Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the information below and answer the questions that follow. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन्फॉर्मेशन को पढ़ना, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो पूछे गए हैं. लेट्स रीड अबाउट इट. Fueled by economic reform 90s, India has experienced remarkable growth in the past 25 years, lifting 160 million people out of poverty. कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें 1990s में हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए इंडिया में. हमारे पास लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जो हमारे पास ट्रेड के ऊपर बैरियर्स थे उनको हटाया गया. उसके बाद इंडिया की जो इकॉनमी है उसकी काफ़ी ग्रोथ हुई. पिछले 25 सालों में अगर हम बात करें तो 160 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर निकाले गए हैं. इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग 2017-19 2017 और 2019 में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी के रूप में हमारे सामने आया एंड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय 2030. हमारे पास 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी के रूप में भी इंडिया आगे आएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं. मोर एवर इंडिया विल बिकम द मोस्ट 2022 अकॉर्डिंग टू द यूएन. यूएन के अकॉर्डिंगली 2022 तक जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी बन जाएगा. द करंट गवर्नमेंट हैज़ एन एम्बिशियस रिफॉर्म एजेंडा ऑन मैनी फ्रंट्स टू सस्टेन दिस ग्रोथ पाथ एंड इम्प्रूव वेलबींग. देखिए, जो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट का मेन जो एजेंडा है वो क्या है, ग्रोथ करना है, विकास करना है, सिटीजन्स की जो लाइफ है इसको इम्प्रूव करना है, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करने हैं. However, there is a fear that the economy is not creating enough. जबकि ये डर है कि इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही है, गुड जॉब्स जो है अच्छी जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है यूथ को टू सेटिस्फाई द एपिटाइट्स ऑफ द एस्पायरिंग यूथ. जो हमारे पास नौजवान हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरह से जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया इज़ इनफॉर्मल, यंग एंड अंडर एम्प्लॉयड विद लो वेजेस एंड अनमेट एस्पिरेशंस. हमारे पास इंडिया का जो यूथ है, मैक्सिमम हमारे पास जो लार्जेस्ट पार्ट है लेबर फोर्स का वो यूथ है, और वो यूथ हमारे पास क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है, उनके पास प्रॉपरली जॉब नहीं है जैसे उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको मिलनी चाहिए. उनके लो वेजेस हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं, अनमेट एस्पिरेशंस उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं. इन द बुक ड्रीमर्स बुक में हाउ यंग इंडियंस आर चेंजिंग देयर वर्ल्ड, ठीक है, विद द टॉपिक हमारे पास संगीता पूनम जो हैं उन्होंने एक टॉपिक पेश किया बुक ड्रीमर्स में कि कैसे यंग इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं. तो that provided a fascinating portrayal of the main opportunities and the challenges facing Indian millennials as they enter a more connected, entrepreneurial एंड अर्बनाइज सोसाइटी. देखिए, इंडियन यूथ जो है क्या चैलेंजेस को वो फेस कर रहा है जबकि वो बिजनेस वर्ल्ड में आगे आ रहे हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि कनेक्टेड है, जो जहाँ पर ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस हैं, बिजनेस माइंडेड जहाँ पे लोग हैं, अर्बनाइज जहाँ पे सोसाइटी है. सो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज half of its citizens are under the age of 25 and it has the largest number of youth in the world. 16.7 मिलियन इन 2015. इंडिया की पॉपुलेशन जो है काफ़ी यंग है. इंडिया की हाफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, हाफ ऑफ द सिटीजन्स जो हैं वो यंग एज में आते हैं 25 ईयर्स तक. सो यहाँ पे हमारे पास 6.7 मिलियन 2015 के डाटा के अकॉर्डिंगली हमारे पास यूथ है. इंडियन यूथ हैव बिग होप्स एंड एम्बिशंस. इंडिया की जो यूथ है यहाँ पे इनकी काफ़ी होप्स हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं. येट मैनी आर नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग. ऑफन टाइम्स दे आर अनएम्प्लॉयबल. जबकि हमारे पास जो हमारा यूथ है उनके पास एजुकेशन भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है, और हम कई बार जो है वो लोग अनएम्प्लॉयबल भी, उनके पास जॉब भी नहीं है. मैनी इंस्टीट्यूशंस इन द करंट चैलेंजेस एंड डिस्ट्रप्शंस इन द लेबर मार्केट. हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं किस तरह से जो करंट हमारे पास सिचुएशन है, करंट चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेबर मार्केट में उसको दूर किया जाए. अब प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही हैं? इनफॉर्मेलिटी आ रही है, ऑटोमेटेशन आ रही है, हमारे पास डिजिटल आ रही है, अर्बनाइजेशन आ रही है. तो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, इनफॉर्मेलिटी है, ऑटोमेशन है,
डिजिटलाइजेशन है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है हमारी इंडस्ट्री का, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से लेबर जो क्लास है उसके आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड द यूथ बल्ज। और हमारे पास मेनली हमारा जो यूथ है वो एक सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उनकी एस्पिरेशन सॉल्व नहीं हो रही है। इन द केस ऑफ इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें, changing demographics and informality will probably be the most essential elements to address if continued economic growth, improvements in living conditions and social cohesion are to be upheld. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, इनफॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ, तो जिसकी वजह से एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ज़रूरी काम करना बनता है वो हमारे पास इकॉनमिक ग्रोथ है, लिविंग स्टैंडर्ड जो लिविंग कंडीशंस हैं उनके ऊपर प्रॉपरली वर्क करना, और सोशल कॉपरेशन किस तरह से की जा सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज मैनी लीडर्स हैव डिस्क्राइब्ड इन अवर इंटरव्यूज़, बहुत सारे लीडर्स ने अपनी जो है इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। द की इशू दैट कीप्स देम अप एट द नाइट इज सेटिस्फाइंग द इनॉर्मस वर्क नीड्स फॉर यूथ। उनके सामने हमारे पास जो लीडर्स हैं उनके सामने सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारे हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं रातों को, एंड उन्हें काफ़ी जो है इस चिंता में रहना पड़ता है कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है टू अवॉइड एन इंडियन सफरिंग। ठीक है, अगर हमें इंडियन जो यूथ है उनको रिवॉल्ट से बचाना है या उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है, तो उससे पहले हमें उनकी वर्क की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। So the question is, which of the following countries is the fastest growing major economy in the world in 2017-19? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री मेजर इकॉनमी हमारे पास जो ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है वर्ल्ड में 2017-19 के डाटा के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस हैं द यूएसए, इंडिया, श्रीलंका एंड रशिया। सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर। देखिए, जैसे कि अभी हमने पैराग्राफ में रीड किया है, हमारे पास जो मेजर ग्रोइंग मेजर इकॉनमी वर्ल्ड में है वो कौन सी है, इंडिया है 2017-19 में, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है, तो ऑप्शन हमारे पास बी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।